तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञानवर्धक क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का जो फिजिक्स है, अध्याय 9, जिसका नाम है किरण प्रकाश की एवं प्रकाश की यंत्र, उस चैप्टर का एक हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के तहत ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका टॉपिक जो है बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है और यह हर साल प्यारे बच्चों पूछा जाता है और यह आपके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग को मैं आज की इस वीडियो में अवतल गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आपके लिए देखिए मैं चित्र बना के लाया हूं, क्योंकि चित्र बनाते तो बहुत समय लग जाता, इसलिए मैं चित्र बना के ले आया हूं और आपको चित्र में जो भी मैं किया हूं पूरे कॉन्सेप्ट को बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है। तो देखिए आपका चित्र है, चित्र आपका अवतल गोली पृष्ठ है। क्या है? अवतल गोली पृष्ठ है। ये देखिए अवतल गोली पृष्ठ इस तरह का होता है। इसके इधर क्या होता है? कांच है। इधर कांच है, इधर आपका हवा माध्यम है। ये क्या है? हवा। हवा जब होता है तो वो विरल माध्यम होता है और जो कांच होता है वो सघन माध्यम होता है। क्योंकि ये हवा जो है ये आपका, इसके कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं और ये आपका सघन है तो इसके कण क्या होते हैं? पास पास होते हैं, इसलिए आपका सघन होता है, ये आपका विरल होता है। इसका अपवर्तनांक n1 है, इसका अपवर्तनांक n2 है। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि यहाँ से देखिए ये आपका पोल होता है जिसे ध्रुव कहते हैं। ध्रुव देखिए यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, ये इसका ध्रुव का क्या है? ये इस अवतल गोली पृष्ठ का केंद्र है। तो ये केंद्र है प्यारे बच्चों। फिर देखिए यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ पर वस्तु है हमारी ओ से हमने क्या किया? वस्तु को हमने प्रकाशित किया। मैंने वस्तु को यहाँ से भेजा, परावर्तित किया। तो वस्तु तो हमारी यहाँ तक गई, प्रकाश की किरण यहाँ गई। यहाँ के बाद देखिए आपको अब ये मुड़े, इधर मुड़ेगा इधर, तो आपको ये समझना नहीं है। देखिए अब इस जब ऐसे है तो आपको इसमें जरूरत होगा अभिलंब की। तो अभिलंब कहाँ से क्या होगा? अभिलंब देखिए जो होती है ये केंद्र से, यदि आप यहाँ रेखा को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगी? अभिलंब हो जाएगी। क्योंकि ये आपका चाप है, इसके क्या है? ये लंबवत है, क्योंकि 90 डिग्री बन रही है यहाँ पर। ये आपका क्या है? ये अभी अभिलंब है। ये क्या है? आपका अभिलंब। मैंने देखिए यहाँ चित्र को मैं दर्शाया भी है कि अभिलंब है। देखिए प्यारे बच्चों फिर आगे क्या है? जब हमने प्रकाश की किरण को यहाँ से भेजा, हवा से मैंने कहाँ भेज रहा हूँ? विरल माध्यम से सघन माध्यम में। तो प्रकाश की किरण क्या होगी? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। क्या होगी? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो अभिलंब आपका यहाँ पर है, प्रकाश की किरण देखिए यहाँ पर है, तो ऐसे ऐसे प्रकाश की किरण को इधर से जाना चाहिए था। ये प्रकाश की किरण ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुई? अभिलंब की ओर झुक गई। तो झुक गई तो ये क्या हो गई? इस तरह से आपकी निकल गई किरण, इस तरह से निकल गई। तो जहां जो यहाँ पर इतना मुड़ गई, निकल गई, फिर इसको हमने पीछे बढ़ाया, इस रेखा को यहाँ से यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना, यहाँ प्रतिबिंब बना इसका। तो अब देखिए जब जाने वाली प्रकाश किरण है तो ये आपका क्या होगा? आपतित किरण है। तो आपतित किरण है तो इसके बीच पूरा कोण बना क्या होगा? आई होगा। मैंने देखिए दर्शाया है कि पूरा कोण बना क्या होगा? आई होगा, क्योंकि आपतित किरण है तो पूरा कोण क्या होगा? ये पूरा कोण क्या होगा? आई होगा। फिर जब यहाँ से प्रकाश की किरण गई तो इधर परावर्तित हो गई। तो परावर्तित जब हो गई तो यहाँ पर देखिए प्रकाश किरण ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन मुड़कर ऐसे गई और अभिलंब आपका ये है। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। देखिए मैंने आर दर्शाया है, यहाँ पर आर हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर अब शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये भी आपकी आर हो जाएगी। ये जो इतना है ये भी क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। तो ये आर हो गई। तो मैंने इस बिंदु का एम नाम रखा है। ये आपका ध्रुव है, ये आपका ओ है। तो अब देखिए मैं इसमें क्या करूंगा, अब आगे देखिए मैं जा रहा हूँ अब डेरिवेशन स्टार्ट करने। तो अब देखिए क्या है कि आपको लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज, देखिए आप इसमें समझिएगा कि त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज आप लीजिए, इसमें त्रिभुज एम ओ सी लीजिए। त्रिभुज क्या ले लीजिए? एम ओ सी। त्रिभुज क्या है? एम ओ सी। तो आप लिखिए त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज एम ओ सी में, त्रिभुज एम ओ सी में। तो एम ओ सी में क्या करेंगे? बहिष्कोण द्वारा। क्या होगा? बहिष्कोण द्वारा।
बहिष्य कोण। तो आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि बहिष्य कोण क्या है। तो ये हमने बहिष्य कोण क्यों लिया, देखिए मैंने इस त्रिभुज को लिया MOC। तो बहिष्य कोण का मतलब क्या है, ये जो आपका यहाँ पर लैम्डा है, ये यहाँ से देखिए इसके बीच बना कोण अल्फा है, इसके बीच बना कोण बीटा है, और यहाँ ये बना कोण क्या है, लैम्डा है। तो ये आपके जो मैंने त्रिभुज ये लिया MOC, इसका बहिष्य कोण क्या है, लैम्डा है। तो आप जानते हैं त्रिभुज के दो कोण बराबर किसके होते हैं, बहिष्य कोण के बराबर। आप जानते हैं, आपने पढ़े होंगे 10th में, 11th में भी पढ़े होंगे। क्या होती हैं, त्रिभुज के जो दो अंतःकोण होते हैं वो बराबर होते हैं बहिष्य कोण के। तो यहाँ पर क्या होगा, त्रिभुज हम इसमें देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ इसके बीच बना कोण क्या है, अल्फा है, और यहाँ पर बना कोण, ये पूरा बना कोण क्या है, आई है। तो आप क्या लिखेंगे, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर हो जाएगा, यहाँ आई है, आई लिखेंगे, प्लस, और यहाँ अल्फा है, अल्फा बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ कैसे हुआ, देखिए यह एक कोण, ये है आपका, ये कोण है, ये दोनों कोण बराबर किसके हैं, इसके, क्योंकि बहिष्य कोण है ये, तो इसके बराबर है, इसको लिख लिया मैंने। तो यहाँ पर लिखेंगे आप आई बराबर मान निकाल लीजिए, आई बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये लैम्डा इस बगल आएगा, अरे ये जो है आपका अल्फा, ये इस बगल आएगा, तो लैम्डा माइनस अल्फा हो जाएगा। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 बन गया आपका। अब इसी प्रकार से आप त्रिभुज किस में चलिए, अब हमने त्रिभुज ये पूरा ले लिया त्रिभुज, अब चलिए आप त्रिभुज किस में, MIC में, MIC में लिखोगे त्रिभुज MIC में किससे, बहिष्य कोण द्वारा चलेंगे, बहिष्य कोण क्या है, बहिष्य कोण द्वारा चलेंगे। तो इसमें बहिष्य कोण क्या होगा समझिए, देखिए क्या है, MIC है, तो इसका बहिष्य कोण आपका यही होगा, क्या होगा, लैम्डा ही होगा, लैम्डा यह होगा, क्योंकि ये देखिए ये त्रिभुज है आपका, ये वाला त्रिभुज है, यहाँ बना कोण R है, यहाँ बना कोण बीटा है, यहाँ पर क्या है, लैम्डा। तो ये दोनों कोण जो हैं, ये अंतः जो त्रिभुज के अंतः दोनों कोण हैं, ये बराबर किसके होंगे, लैम्डा के, मतलब इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, बराबर होगा लैम्डा के। तो आप लिखेंगे लैम्डा बराबर, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस में बीटा, ये दोनों बराबर होंगे किसके, लैम्डा के बराबर होंगे। ये दोनों कोणों का योग क्या होगा, लैम्डा के बराबर होगा। आप यहाँ से R बराबर निकाल सकते हैं, R बराबर क्या हो जाएगी, ये बीटा आपका इस बगल जाएगा, तो लैम्डा माइनस बीटा हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 2 बन गया, क्या हो गया, इक्वेशन 2, समीकरण 1 और 2 बन गया। तो आप जानते होंगे क्या, स्नेल का नियम जानते होंगे। स्नेल का नियम क्या कहता है, लिखोगे आप यहाँ पर कि स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता है, स्नेल का नियम कहता है क्या, कि साइन आई अपान में साइन आर बराबर होता है किसके, नियतांक होता है, जो कि पहले ये 1n2 होता है। ये 1n2 क्या है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष, जो यहाँ पर पहला माध्यम है इसका अपवर्तनांक दूसरे अपवर्तनांक के सापेक्ष है, ये होता है। आप इस 1n2 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, n2/n1, क्योंकि ये पहले माध्यम का अपवर्तनांक है दूसरे माध्यम के सापेक्ष, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज हो गया। फिर इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या है यहाँ पर, क्या है, n2 अपान में n1 हो गया। फिर इसी प्रकार से आगे चलते हैं, चित्र के अनुसार समझते चलते हैं। स्नेल का नियम कहता है प्यारे बच्चों, क्या, साइन आई अपान में साइन आर बराबर 1n2। हम 1n2 को n2 अपान में n1 लिख सकते हैं। फिर आगे क्या है कि अतः, आप अतः क्या करेंगे, अतः में लिखेंगे, जिस तरह से मैं आप सभी को बता रहा हूं प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा। और ये मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य क्वेश्चन आएगा। ये डेरिवेशन भी बोर्ड एग्जाम के तहत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लिखते हैं, अतः जो कोण साइन आई है, अतः कोण आई व
आर, आई व आर जो हैं बहुत छोटे हैं। कैसे बहुत छोटे हैं देखते हैं। क्या है? बहुत छोटे हैं। तो जब ये बहुत छोटे हैं, जब कोण आई व आर बहुत छोटा है, तो ये कैसे छोटा है देखिए यहाँ पर कोण क्या है आपका आर, यहाँ पर आई, यहाँ पर ये क्या है अपने में बहुत छोटे हैं। तो जब बहुत छोटे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे साइन आई, लिखेंगे साइन आई लगभग बराबर हो जाएगा किसके? आई के। ये किसके बराबर हो जाएगा? आई के। और जो साइन आर है, साइन आर ये लगभग बराबर हो जाएगा किसके? आर के। क्योंकि बहुत छोटे हैं तो हम साइन आई को क्या लिख सकते हैं? साइन आई को मैं आई लिख सकता हूं और साइन आर को आर लिख सकता हूं। फिर देखिए प्यारे बच्चों आगे क्या होता है कि हमने स्नेल का नियम क्या किया है, वहां पर यहाँ पर साइन आई अपान में साइन आर है, तो मैं साइन आई की जगह क्या रख दूंगा? आई, और साइन आर की जगह रख दूंगा आर। तो देखिए आगे क्या होता है, तो यहां पर हो जाएगा आपका, अब देखिए यहां पर हमने क्या रखूंगा? साइन आई की जगह आई रखूंगा, तो यहां पर हो जाएगा आई, यहां पर देखिए मैं आगे करता हूं, यहां पर हो जाएगा आई अपान में आर हो जाएगा बराबर में। अब देखिए यहाँ पर माध्यम क्या था प्यारे बच्चों? यहाँ पर माध्यम क्या था आपका? N2 अपान में N1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? N2 अपान में N1। अब आप यहाँ पर तिर्यक गुणा कराएंगे तो क्या होता है देखिए, तिर्यक गुणा जब कराएंगे आप तो हो जाएगा आई N1 बराबर में क्या हो जाएगा? आर N2, इस तरह से आ जाएगा। देखिए इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ, तिर्यक गुणा इसी प्रकार से होता है। यहां से यह हो गया। आप जानते हैं कि आई का मान वहां निकाला गया है आपका, तो मैं आई और आर का, देखिए यहाँ पर आई का वैल्यू मैंने पहले निकाला, समीकरण 1 जो है वहां से रखूंगा आई का मान, और जो समीकरण 2 में मैं आर की वैल्यू निकाला हूं यहाँ पर आर की वैल्यू रखूंगा। तो देखिए चलिए लिखेंगे आप समीकरण 1 व 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 1 व 2 से क्या होगा? समीकरण 1 व 2 हम जानते हैं कि आई की वैल्यू है और आर की वैल्यू है। क्या है? आई की वैल्यू है, आर की वैल्यू है। तो हमारी आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है? लेमडा, आई बराबर है लेमडा माइनस अल्फा है, और आर की वैल्यू क्या है? लेमडा माइनस बीटा है। तो यही वैल्यू मुझे पुट करना है यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर पुट करेंगे, क्या हो जाएगा? समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगा। यहाँ पर जब मैं पुट करूंगा यहाँ पर, तो आई की वैल्यू क्या थी यहाँ पर? लेमडा माइनस अल्फा था, यहाँ पर N1 है तो ब्रैकेट बंद करके N1 लिख दीजिए, बराबर में आर की वैल्यू क्या थी? लेमडा माइनस बीटा थी, इसको लिख देंगे। फिर यहाँ पर N2 है तो N2 लिख देंगे। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा? देखिए मैं इस तरह से, क्योंकि जगह नहीं इसलिए हम ऐसे बता रहे हैं प्यारे बच्चों, इसलिए आप लोग समझिएगा कॉन्सेप्ट के अनुसार। देखिए N1 का मल्टीप्लाई करोगे लेमडा में तो लेमडा N1 हो जाएगा, फिर इसमें करेंगे तो माइनस लगेगा, फिर लेमडा यहाँ पर N1 की वैल्यू यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा N1 हो जाएगा। अब बराबर में, अब N2 की लेमडा में करेंगे तो लेमडा N2 हो जाएगा, फिर माइनस बीटा N2 हो जाएगा। इस तरह से इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम आते हैं, क्या होता है यहाँ पर? क्या हो जाएगा कि अब देखिए यहाँ पर इस तरह से हो गया। अब लेमडा को इस लेमडा को इस बगल लाइए और इस अल्फा को उस बगल ले जाइए, तो यहाँ से लेमडा N1 इधर रहेगा, और जो आपका ये लेमडा N2 है इसे इस बगल लाएंगे तो माइनस, यहाँ देखिए प्लस में था ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस लेमडा N2 हो जाएगा, बराबर में। अब देखिए यहाँ पर ये जाएगा उधर तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो लेमडा N1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है? माइनस बीटा N2 हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए हम निगेटिव में है तो इसे हमने उस बोले तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा। तो फिर इसके आगे देखिए क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा? आपको लेमडा क्या होगा? कॉमन लेना पड़ेगा। जो आपका यहाँ पर डेल्टा है इसे क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, तो कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लेमडा ऐसे, फिर देखिए यहाँ पर लेमडा है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? N1 माइनस N2 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा? यहाँ पर अल्फा N1 माइनस बीटा N2, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए हमारा ये क्या हो गया? इक्वेशन हमारा क्या बन गया? 3।
इक्वेशन 3 हमने बना लिया। अब आप एक चीज जानते होंगे, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। आप क्या जानते हैं कि कोण बराबर होता है, कोण बराबर आप जानते हैं कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। ये आप जानते हैं कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो अब इस चित्र के अनुसार समझिए, इस चित्र के अनुसार समझिए प्यारे बच्चों, क्या है, क्या है यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर अल्फा कोण है, यहाँ बीटा, यहाँ लैम्डा कोण है। तो देखिए यहाँ पर अल्फा के लिए कोण क्या है, अल्फा कोण है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से ब्रैकेट बनाना चाहता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जानते हैं आपके कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पर देखिए अल्फा कोण है, कोण अल्फा भी है आपका, कोण बीटा भी है, और कोण जो है आपका लैम्डा भी कोण है। इतना है आपके कोण। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, आप जानते हैं कोण आपका ये है, तो कोण बराबर आप जानते हैं चाप बटे त्रिज्या होता है। अब इसमें आइए देखिए, लैम्डा कोण आपका यहाँ पर है, लैम्डा कोण आपका यहाँ पर है। तो इसकी जो चाप होगी, चाप देखिए पहले कहा है फॉर्मूला में, चाप कोण तो हमारा हो गया लैम्डा। चाप क्या होता है, चाप जैसे यहाँ पर आपने रखा गोलाकार ऐसे खींच दिया तो ये चाप हो गई, ये क्या होगी, चाप होगी। तो MP जो होगा ये चाप होगा। तो आप लिखेंगे MP। अब त्रिज्या बटे में है, त्रिज्या क्या होगी, यहां से देखिए यहां तक की दूरी क्या है, त्रिज्या ही है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, OP। तो आप लिखेंगे OP, ये हो जाएगा। फिर अब देखिए बीटा कोण आपका, देखिए बीटा है, बीटा कोण है, इसकी चाप क्या होगी, इसकी चाप भी क्या होगी, MP ही चाप होगी। तो आप लिखेंगे MP अपान में। इसकी त्रिज्या क्या होगी, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, IP है। तो आप लिखेंगे IP लिख देंगे। फिर इसके बाद देखिए जो लैम्डा है आपका यहाँ पर, इसकी जो चाप होगी ये भी यहाँ से खींचेंगे तो यही होगा, MP ही होगा, MP अपान में। और त्रिज्या जो होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, CP। तो आप लिखेंगे CP, ये है। तो अब देखिए ये चीज जब आया आपके यहाँ, तो इस समीकरण 3 में लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करना है। जो आपका अल्फा है तो अल्फा का भी फॉर्मूला यहाँ पर, यहाँ जो दिया है इसको पुट करना होगा। और जो आपका बीटा है इसकी भी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या होता है कि हमको पुट करना है समीकरण 3 से, देखना है ना प्यारे बच्चों। देखिए समीकरण 3 क्या कहता है, समझिएगा। समीकरण 3 से जो आपका समीकरण 3 क्या था, लैम्डा N1 माइनस N2, फिर इसके बाद था बराबर में अल्फा N1 माइनस बीटा N2। अब देखिए वैल्यू मुझे पुट करना होगा इसमें। देखिए वैल्यू किस तरह से पुट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू हमने क्या किया है, लैम्डा की वैल्यू हमने MP अपान में CP किया है। तो लिखेंगे आप यहाँ पर MP अपान में CP लिखेंगे। फिर ब्रैकेट में क्या है, N1 माइनस N2 लिखेंगे। फिर बराबर में अल्फा की वैल्यू हमने आपको दिखाया कि MP अपान में क्या है, OP है, OP आपने लिख लिया। फिर इस तरह से हमने बीटा की, यहाँ पर क्या है N1 है तो आप N1 लिखिएगा यहाँ पर। फिर इसी तरह से माइनस लगा है, माइनस बीटा की वैल्यू हमने आपको बताया MP अपान में क्या है, MP अपान में है आपका IP, ये होगा। और यहाँ पर N2 है तो N2 लिख दीजिए। तो यहाँ से ये हो गया। देखिए इसके आगे क्या होता है, MP जो है यहाँ से देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए, MP जो है आप कॉमन ले लेंगे तो इसके बीच में क्या बचेगा, N1 माइनस N2 अपान में CP बचेगा इसके अंदर। फिर देखिए बराबर में क्या होगा, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे MP, तो MP आपका यहाँ पर आ जाएगा। MP जब कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा N1 अपान में OP। देखिए यहाँ पर जब MP कॉमन ले लेंगे तो ये तो यहाँ पर कॉमन हो गया, तो यहाँ पर 1 आ गया तो इसके साथ इसके हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए MP जब कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर हो जाएगा N2 अपान में IP, इस तरह से हो जाएगा। फिर देखिए प्यारे बच्चों आगे क्या होता है, MP से आपका MP क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, MP से आपके MP कट जाएंगे। फिर इससे आगे देखिए N1 बचता है,
N1 माइनस N2 अपान में CP बराबर में N1 अपान में OP है माइनस N2 अपान में IP है। तो अब चलिए थोड़ा चित्र में प्यारे बच्चों क्या होता है, चित्र में क्या कह दिया है। देखिए चित्र में क्या कह रहा है कि यहाँ पर CP जो है, CP कहाँ है, C यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, -R है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे -R। तो देखिए कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो जो है प्यारे बच्चों N1 माइनस N2 अपान में जो यहाँ CP की वैल्यू क्या है, CP की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, -R। तो आप लिखेंगे -R बराबर में N1 है, N1 लिखेंगे अपान में। अब देखिए आपकी क्या है यहाँ पर कि OP, जो OP है, OP की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, वस्तु की दूरी क्या है, -U। तो आप लिखेंगे -U हो जाएगा। फिर यहाँ पर निगेटिव लगा है तो निगेटिव लगा देंगे। N2 कह रहा है, N2 आपका है अपान में IP कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आपकी, यहाँ ये देखिए प्रतिबिंब की दूरी है तो इसको क्या है -V। तो -V आपकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की। इस तरह से हो गया प्यारे बच्चों। देखिए इसके आगे क्या होता है कि इस माइनस को आपको ऊपर ले जाना है, तो ऊपर जब ले जाएंगे इस माइनस को तो ये क्या कर देगा, यह माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा आपका N2 माइनस N1 हो जाएगा अपान में R। ये कैसे होगा समझिए। देखिए ये ऊपर माइनस जाएगा तो N1 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस में हो जाएगी, ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगी, इसलिए N2 माइनस N1 हो जाएगा बराबर में। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव को हो जाएगा। यहाँ से यहाँ इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो -N1 अपान में -N1 हो जाएगी, माइनस आपका ऊपर गया है इसलिए यहाँ पर U बचेगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगे तो N2 अपान में V हो जाएगा। तो अब देखिए प्यारे बच्चों आगे क्या होता है, इसी के बाद आगे होता है आपका, अब कहाँ तक, इसके बाद देखिए आपको यहाँ से तो हो गया, तो आप लिखेंगे यहाँ पर N2 माइनस N1 अपान में R हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा। अब देखिए माइनस आप इसको आगे कर लीजिए, इसको पीछे कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा N2 अपान में V माइनस में N1 अपान में U। तो यही जो है प्यारे बच्चों आपका अवतल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र जो होता है, यही होता है प्यारे बच्चों। अवतल जो गोली पृष्ठ का सूत्र होता है यही होता है प्यारे बच्चों आपका। देखिए प्यारे बच्चों आपका जो निकल कर आया फार्मूला, आपका यही फार्मूला है, किसका है, अवतल गोली पृष्ठ का। इस फार्मूले का आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं प्यारे बच्चों। इस फार्मूले को आप सब याद कर भी कर लीजिएगा। और हमने जिस तरह से आपको डेरिवेशन को बताया है, आप लोग डेरिवेशन को उसी तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा, क्योंकि आप जब सजा कर लिखेंगे और अच्छे साफ सुथरा लिखेंगे तभी आपके नंबर अच्छे मिलते हैं। यदि आप उसमें कुछ साफ सुथरा नहीं करते हैं तो आपके वो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन 5 नंबर का होता है उससे 4 नंबर ही मिलता है। इसलिए आप सब साफ सुथरा पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका जो आप यूपी बोर्ड के हैं तो आप सभी में सब्जेक्टिव ज़्यादा होते हैं, ऑब्जेक्टिव कम होते हैं। इसलिए आप जो भी इसमें पढ़ाई पढ़ रहे हैं आप उसको लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम जो होता है वो सब्जेक्टिव का होता है। इसलिए आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगी हो और वीडियो अच्छा लगी हो तो आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आप सभी को जो भी यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कराऊं तो आप सभी के पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, जिससे आप वीडियो को देख सकेंगे। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, जुड़े रहिए इसी के साथ।